गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज है 20 अक्टूबर, संडे। संडे के दिन हम लोग पूरे वीक का रिवीजन करते हैं। जो जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सरस आजीविका मेला, क्या सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो सरस आजीविका मेला हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो सरस आजीविका मेला का आयोजन गुरुग्राम में हुआ। कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? नायाब सिंह सैनी। हरियाणा में अभी भी चुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद सिराज को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया? क्रिकेटर जो है मोहम्मद सिराज, उनको इस बार इस समय डीएसपी का पद दिया गया है, क्योंकि ये प्राविधान है क्रिकेट से या फिर कोई अच्छे खेल से जो भी हमारे स्पोर्ट पर्सन है उनको एक अच्छा पद दिया जाता है। तो केरल कहाँ के दिया गया है मोहम्मद सिराज को? ये दिया गया है तेलंगाना में। ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और तेलंगाना के सीएम क्या? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रतन टाटा के स्थान पर हाल ही में रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है 9 अक्टूबर को। उनके स्थान पर टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उनके स्थान पर टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नेवल रेड्डी जी को बनाया गया है। किसको? ओ सॉरी, नेवल टाटा जी को बनाया गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कहाँ स्थापित हुआ था? पेरिस में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1974 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। आरबीआई ने वायलेट 2000 था पहले, 2000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 2000 से बढ़ा के 5000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 5000 कर दिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ डेली करंट अफेयर डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि में कितने परसेंट का अनुमान लगाया है? तो ये 7.2 का अनुमान लगाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन किन देशों की यात्रा पहली बार गई हैं? तो ये चारों देशों पे गई, 3 देश पे गई हैं। अल्जीरिया, मार्टिनिया, मालवी, और ये सभी देशों पे गई हैं। कहाँ गई हैं? ये सभी देशों पे गई हैं। ये सब कहाँ के देश हैं? अफ्रीकी के देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है? सबसे पहला टाइगर रिजर्व वहां का क्या है? सबसे पहला टाइगर रिजर्व वहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये जो नया वाला स्थापित हो रहा है ये कैमूर जिले में स्थापित हो रहा है। ठीक है। हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है क्या? टाइगर रिजर्व डे, बाघ दिवस। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 3682 बाघ हैं। ठीक है। बाघों का शहर किसे कहा जाता है? बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि 2020 में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत ने कौन सा कैंपेन शुरू किया है? हाल ही में शारजहां में कैंपेन शुरू किया गया है। इसमें भारत की थीम क्या थी? स्टडी इन इंडिया। क्या? स्टडी इन इंडिया। ठीक है। स्काउट देश। ठीक है। भारत की यूनिवर्सिटी के लिए विदेशी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये वो शुरू किया गया है, इनिशिएटिव शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी ने शपथ ली है। ठीक है। 17 अक्टूबर को नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू
दत्तरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दुनिया की 8,000 क्या, दुनिया की 8,000 मीटर ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा कौन बने हैं? तो जो दुनिया की 8,000 की जितनी चोटियां हैं उन पर चढ़ने वाले सबसे युवा कौन बने हैं? नीमा रिंजी शेरपा, ये नेपाल के रहने वाले हैं। इनकी उम्र अभी 18 साल है और इन्होंने 14 चोटियों को जो 8,000 से ऊपर है उनको फतह कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसदीय अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए, अंतर लिख गया है। ठीक है, संघ की बैठक संसदीय संघ की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है जिनेवा में। कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? अतिशी हैं। इसके पहले कौन थे वहाँ? केजरीवाल। 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है अडानी ग्रुप ने किस देश की बिजली व्यवस्था सुधारेंगे या वहां के साथ उन्होंने वो किया है, समझौता किया है? तो ये कहाँ से किया है? ये केनिया से किया है। कहाँ से किया है? केन्या से। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है? तो हाल ही में किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है? ये हुआ है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। किसने किया है? इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और वहां की मुद्रा क्या है? रियाल है। क्या है? रियाल है। यहाँ पे रियल लिखा है, रियल नहीं, रियाल है। वहां के इस समय रियाल है। इस समय वहां के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेंस्की। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ईरान के द्वारा ही कथित रूप से इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके घर पे ड्रोन से हमला किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान से तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है? ये कहाँ से किया है? ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने लेबनान से तत्काल युद्ध विराम करने की आह्वान की है। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एमिल मैक्रोन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट समारोह है, ये भी हाल ही में आयोजित किया गया है। अलाई बलाई समारोह तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी और गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अगले जो शैक्षिक सत्र है वहाँ का 24-25, वहाँ पे खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। क्या करेगी? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। साथ साथ यहाँ के पहले मोहम्मद सिराज को बनाया था डीएसपी, और अब मुक्केबाज निखत जरीन को, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, उनको भी डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश की जेरेश्वरी देवी मंदिर का मुकुट चोरी हो गया है? हाल ही में बांग्लादेश काफी ज्यादा चर्चा में है। तो वहाँ 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो भारत की 51 शक्तिपीठ थी वहां से एक है जेरेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, काली का मंदिर, काली देवी का मंदिर है, वहां पे मुकुट चोरी हो गया है। वो मुकुट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे भेंट में दे के आए थे। बांग्लादेश में स्थित है यह मंदिर। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। वहां के इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन चीन के माउंट शीश पमांगा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? ठीक है, तो ये कौन है? ये है अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी। ठीक है, भारत के पहले कौन थे? नावांग शोरपा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल मेडिकल साइंस का पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? ये कविता सहाय ने किया है। किसने किया है? कविता सहाय ने। अमरप्रीत सिंह वाइस नए वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ 10वां विज्ञान अंतरराष्ट्रीय महोत्सव
आयोजित किया गया है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने अपने किस देश से राजदूत को वापस बुला लिया? हाल ही में भारत का रिश्ता कनाडा से काफी ज्यादा खराब हो चुका है। कनाडा से भारत ने अपना राजदूत, जो हमारे हाई कमिश्नर थे वहाँ, संजय कुमार वर्मा जी, उनको वापस बुला लिया है। साथ साथ और वहाँ के जो हाई कमिश्नर यहाँ थे उनको वापस भेज दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत के हाई कमिश्नर वहाँ कौन थे? संजय कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार राजकुमार हिरानी जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजकुमार हिरानी जी को। आईफा 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रख दिया गया है? तो ये कहाँ रखा गया है? ये मुंबई के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस समय? तो एकनाथ शिंदे हैं। और इस समय वहां के राज्यपाल कौन है? एस राधा कृष्णन। कौन? एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन प्रतिबंधित क्या कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी, एक सामान है जो भी जैसे कि मिसाइल में लगने वाले चिप है या कंडक्टर है, ये रूस को दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तक बन गया। मतलब रूस को बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? पहला कौन है? पहला है चाइना। दूसरा बन गया है भारत बन गया है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर बहुत प्रतिबंध लगा रखे हैं, भारत ने उनको बेचा है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वहां की मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया है? जातिगत सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया। इसके पहले कौन करवा रखा है? बिहार ने करवा रखा है। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सीएम रेवंत रेड्डी, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख परमेश्वर शिवमणि को नियुक्त किया गया है। किसको? परमेश्वर शिवमणि को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ठीक है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा को मिला है। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था, केरल तीसरे नंबर पे था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो को किस मिशन के लिए उनको इंटरनेशनल स्पेस या एरोनॉटिक्स फेडरेशन के द्वारा स्पेस अवार्ड दिया गया है? स्पेस अवार्ड उनको चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। इसकी रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुकी है। LVM-3M4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की साउथ पोल के निकट सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। ठीक है। सफल लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए इसमें कुछ और जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर को मनाया क्या जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अहिंसा दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? किसने किसने संघाई मास्टर खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसको हरा के? नोवाक जोकोविक को हरा के। ठीक है। हाल ही में ई फ्लाइंग टैक्सी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हाल ही में ई फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? बेंगलुरु ने लॉन्च की है। ठीक है। ई फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। कहाँ? बनारस शहर में हाल ही में हिंदी साहित्य संग्रहालय ओपन किया जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में शपथ उमर अब्दुल्ला ने ली है। किसने ली है? उमर अब्दुल्ला ने है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में अगला अलग कर के लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, उसको दो भागों में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर दैट मीन्स कि 370 हटने के बाद, 370 हटने के बाद, ठीक है, हटने के बाद कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने। और वर्तमान में भारत के गवर्नर जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। इन्होंने ही उमर अब्दुल्ला जी को शपथ दिलाई है। सुधीर चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने संघाई संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष की परिषद की बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? पाकिस्तान ने की है। वहां पे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर उपस्थित रहे। और एससीओ का गठन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो एनएसजी अपना स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाता है। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बी श्रीनिवासन। कौन है? बी श्रीनिवासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट ने वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टीटास्किंग परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी रकम कितनी है? इसकी रकम है 2642 करोड़ रुपए। अनुमानित लागत है इसकी। इसको 4 वर्षों में पूरा करना है। परियोजना के तहत गंगा के रिवर पर एक नया पुल बनाया जाएगा। रेल पुल भी होगा, सड़क पुल होगा और पैदल पुल भी होगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा काकरस, क्या? काकरस ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे रख दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दोस्त मोच महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ये स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ हुआ है? ये लद्दाख में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय को महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? हॉल ऑफ द फेम में किसको शामिल किया गया है? नीतू डेविड को शामिल किया गया। इस बार आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एलिस्टेड कुक, एवी डिविलियर्स और नीतू डेविड को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में की है? तो ये किसके साथ की है? ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। किस देश में ने फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया है? किस प्रदेश ने फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया है? तो ये किस प्रदेश ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इनक्लेव सोसाइटी। इसकी स्थापना इसको पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में पहली बार मनाया गया था। हाल ही में खबरों में रहा काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर की सीमा, ये लद्दाख में जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे हिम तेंदुआ, तिब्बती मिर्ग और भेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, का संरक्षण किया जाता है या पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में कती बिहू मनाया जाता है? कती बिहू, बिहू का नाम सुनते ही आप असम पे टिक करिए। बिहू डांस 3 प्रकार के होते हैं। बिहू असम का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सरस आजीविका मेला कहाँ मनाया गया है? सरस आजीविका मेला ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है नोएडा में। कहाँ मनाया गया है? नोएडा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
9,000 टेस्ट रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो 9,000 टेस्ट रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय विराट कोहली बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण पूरा कर चुके हैं। किस राज्य ने मद्रास सॉरी किस राज्य ने मदरसा, यहाँ मद्रास नहीं मदरसा होगा, ठीक है, मदरसा में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी? तो ये कहाँ पढ़ाई जाएगी? उत्तराखंड में पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहली गैलरी शुरू की गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर जूटसिंह मठ रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी है? हाल ही में हरियाणा में सरकार बनी है, तो हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवराय का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्या थे? ये एक फिल्म अभिनेता थे। क्या थे? फिल्म अभिनेता थे। ठीक है, ये रही पूरे हफ्ते की या पूरे वीक की करंट अफेयर्स। ठीक, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगला वीडियो आज संडे है तो आपको मिलेगी संविधान की यात्रा पे। संविधान की यात्रा हमारी हर संडे की एक सीरीज चलती है जिसमें हम पूरा संविधान बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सारे महत्वपूर्ण 1 से लेकर 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़े। आज की टॉपिक अभी थोड़ी देर में आपको बता देंगे और पढ़ा जाएगा आज संविधान की यात्रा। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जय हिंद, धन्यवाद।